आप बस मुझे इतना बताइए, आप उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो आपको उसके बारे में कोई जानकारी तो होगी, उसकी कोई आदत के बारे में। शराब पीने की आदत। इनफैक्ट वो तो शराब पीकर बहुत बहक जाया करता था। एक लार्ज विस्की देना। आई एम सॉरी सर, पर बार खुलने से पहले मैं ड्रिंक सर्व नहीं कर सकता। आप 7 बजे आइए। ठीक है, मैं शाम को 7 बजे आऊँगा। ऑलराइट, तो जनाब रात को यहाँ आएंगे। मिस्टर राठौड़, आप प्लीज अंदर आ जाइए। थैंक यू मिस्टर बीएस। इट्स ऑलराइट। आज आपने मुझे मेरी वाइफ से मिलवाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। चलो अदिति। ये औरतों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बाबा। इनके लिए घर, परिवार, रिश्ते नाते कुछ मायने नहीं रखते। कुछ मायने रखता है तो सिर्फ इनका खुद का स्वार्थ। मुन्ना, अगर एक माँ बुरी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की सारी औरतें खराब हैं। वीरेन, वो तलाक के पेपर्स। वीरेन कहाँ चला गया? फोन भी बंद आया। इस वक्त कहाँ जा सकता है? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके साथ टेबल शेयर कर सकता हूँ? प्लीज। अब आपने मुझे अपने साथ बैठने का मौका दिया है, तो आपके लिए एक ड्रिंक मेरी तरफ से। नो थैंक्स ब्रदर, मैं इसके बाद और नहीं पी सकता। मुझे काम करना है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, एक पैक से क्या फर्क पड़ता है? नहीं यार, मुश्किल हो जाएगी। अरे मैं हूं ना आपके साथ। मैं यहाँ शर्त लगा सकता हूँ, आधी बोतल पीने के बाद भी आप बिल्कुल ठीक रहे। एक पैक, कम ऑन। वेटर, सर के लिए एक और ड्रिंक लाओ। लीजिए सर, ड्रिंक आपका वेट कर रहा है। आपने हमें अब तक नहीं बताया कि आप हम यहाँ क्यों लाए थे? फिर कब से पूछे जा रहे हैं आपसे? देखिए, आप तो वैसे भी आसानी से मुझ पर यकीन नहीं कर पाएंगे। मैं बस एक कोशिश कर रही हूँ। मगर वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर हम लोग देख पाएंगे यहाँ। अब आइए तो सही। सुनिए, 2 ऑरेंज जूस। ला भाई वेटर, एक पैक और ला। क्यों नहीं सर, अभी आएगी आपके लिए ड्रिंक। अरे वेटर, थैंक यू। दिव्या, हमें समझ नहीं आ रही
कि आप हमें यहाँ किस लिए लाई हैं। अरे ये एक बहुत साधारण सा बार है जहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ शराब पीने के लिए आते हैं। इस जगह में ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें दिखाना चाहती हैं? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बस इंतजार ही तो कर रहे हैं। प्लीज। दोस्त यारा दे यार हसी ताबेदार हसी। भी गल कर दी पाजी, तो शायर निकले। मैं अभी आया सर। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा धैर्य हम में नहीं है दिव्या। चलिए। वेटर वेटर प्लीज सर, ये तोड़फोड़ मत कीजिए। बात हम बाद में करेंगे, पहले एक ड्रिंक लेके आओ। पहले आप अपना पहले का बिल दे दीजिए, उसके बाद मैं ड्रिंक दूंगा। मेरे बिल के पैसे मेरा दोस्त देगा। कौन दोस्त? वहां कोई नहीं है सर। अरे अभी तो यहीं था, किधर चला गया? ये फालतू के नाटक मत कीजिए सर, मैं आप जैसों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। जेब में पैसा होता नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बाहर में पीने के लिए। देसी दारू की दुकान में जाकर ठर्रा खरीद लीजिए और पीजिए। ओए, जबान संभाल के बात कर। बस मेरा एक बार ये काम पूरा हो जाने दे, उसके बाद ना ये तेरे इस रेस्तरों जैसे मैं 1000 रेस्तरों खरीद लूंगा। अच्छा, तू कोई शाहरुख खान है जो आज फिल्म हिट हो जाएगी और कल तेरे बैंक में 200 करोड़ आ जाएंगे? शाहरुख खान क्या है मेरे सामने? हाँ, अबे मुझे 1 महीने के काम के इतने पैसे मिल रहे हैं कि शाहरुख खान तो सोच भी नहीं सकता। अच्छा, आप शाहरुख खान से बड़े एक्टर हैं? बिल्कुल। शाहरुख खान तो फिल्मों में एक्टिंग करता है, लेकिन मैं रियल लाइफ में एक्टिंग करता हूँ। जिंदगी में बच्चे, इस वक्त मैं जो परफॉर्मेंस दे रहा हूँ ना, वो एक बड़े से बड़ा एक्टर भी नहीं दे पाता, समझा? अरे एक पति पत्नी, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले पति पत्नी, उन दोनों के बीच में एक झूठा पति बनकर उनके बीच में दरार डाल दे, उसे तुम ग्रेट एक्टर नहीं तो क्या कहोगे? हाँ, दिव्या के सामने रो रो के क्या डायलॉग बोले मैंने? दिव्या, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैंने अपना रोल इतना अच्छे से किया कि दिव्या सच होते हुए भी अपनी सच्चाई प्रूफ नहीं कर पाई। और इतनी आसानी से मैंने उसके पूरे परिवार को बेवकूफ बना दिया। और इसी काम की एवज में मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और वो अमर, उसे सारी जिंदगी पता नहीं चलेगा कि उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका उसे सच बोलती रही, लेकिन वो यकीन नहीं कर पाया। चलना दोस्त, एक ड्रिंक पिलाना। अरे पहले का बिल तो दे दीजिए सर।
अमर, तूने हमारी पत्नी के साथ धोखा किया। इतनी जरूरत बेटा ने छोड़ो। धोखा किया प्लीज सर, इतनी हिम्मत। व्हाट? अरे मारिए मत सर। बेटा इतना बड़ा धोखा बेटा ऐसा किया। हाँ, किया मैंने धोखा, बोला मैंने झूठ, लेकिन तूने क्या किया? हाँ? तूने आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लिया। बोल। अमर, चल अब हम तुझे दिखाते हैं। चल तू। बड़ी माँ, यह आदमी झूठा है। इसने आज तक हम सबसे बस झूठ ही कहा है और कुछ नहीं। इसने आज सब कुछ स्वीकार किया है। बोल तूने ये सब क्यों किया, कैसे कहने पड़ गया? बोल। बताता हूं। मैंने ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया। किसने दिए तुझे पैसे? बोल किसने दिए? मैं दिव्या को कॉलेज से ही जानता हूं और कॉलेज के बाद मुझे पैसों की बहुत तंगी होने लगी थी। फिर मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढने लगा जिससे कि मैं रातों रात अमीर बन सकूं। फिर मुझे पता चला कि दिव्या की बहुत अमीर घर में शादी हुई है और लगा कि अमीर बनने का मौका आ गया। मैंने सारे झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाए और ये दावा किया कि मैं दिव्या का पति, क्योंकि मुझे लगा कि मैं दिव्या को ब्लैकमेल कर सकता हूं। फिर मैंने सोचा कि मैं दिव्या को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद को सही और मुझे गलत साबित करने का कोई रास्ता ही ना बचे। और उससे मैं जितने पैसे मांगूंगा उसे देने पड़े। विश्वास नहीं हो रहा है कि एक इंसान अपने पुराने दोस्त के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। तेरी तो बस एक ही जगह है, जेल में। अमर, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए ये मुझे अच्छी तरह पता है। इसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अपना फोन ले। एसीपी कुमार, जी मैं सिंदूरा सिंह बोल रही हूं। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कम से कम गलतफहमी तो दूर हो गई। गलतफहमी नहीं दिव्या,
पापी हैं, गुनहगार हैं। हमने आप पर शक किया, अविश्वास किया आप पर। कोई भी अजनबी इस घर में घुसकर आप पर इल्जाम लगाए और हम जब तक हम अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेते ये बात खत्म नहीं होगी। इस परिवार के सामने हमने आपको बहुत बुरा भला कहा, आप पर बहुत लांछन लगाए, बहुत चिल्लाया। आज इसी परिवार के सामने माफी की गलती हुई हमसे गलती हुई है दिव्या। बस बस देखिए, जो कुछ भी हुआ वो हालातों के कारण हुआ। अगर इसमें आपकी जगह और भी कोई होता तो शायद वो भी इन हालात का शिकार हो जाता, शायद मैं भी ऐसे ही बर्ताव करती। वैसे भी कुछ लोग झूठ और जालसाजी में इतने अच्छे होते हैं कि हम कितनी भी समझदारी से काम करें उन्हें समझने में देर लग ही जाती है। आप तो ये सोचिए कितना अच्छा हुआ कि आपने सही वक्त पर सच को पहचाना, अपने बीच की गलतफहमी दूर हो गई। आप पर चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है। गलती है हमारी, हमने गलती की है। सच बताए तो उस वक्त जब आप पर चिल्ला रहे थे तो हमें ज्यादा दुख इस बात का था कि आपने हमसे झूठ कहा। दुख इस बात का था कि हम आपको कभी खोना थे। आपके बिना हम जी नहीं सकते दिव्या। हेलो। हेलो भारत, मैं बोल रही हूँ दिव्या। हाँ कहिए ना। तुम्हारे ही कारण हो पाया ये सब कुछ। सच कहूं तो मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं। आप दोनों खुश रहोगे तो मुझे लगेगा कि सागर मामा और विद्या मामी खुश हैं और मेरे बचपन की सारी यादें लौट आएंगी। अमर तो मुझसे बहुत ज्यादा दूर चले गए थे, आज अगर वो मेरे पास है तो तुम्हारी वजह से भारत, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी उनके वापस आने की। उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िएगा आप। शंभुनाथ जी कभी भी आपको निराश होने नहीं देते हैं और ना ही कभी होने देंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो हमने सिंदूरा सिंह के बस एक छोटे से खेल को खत्म किया है, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। जानती हूँ भारत, मैं खुद भी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक कि अमर को बड़ी माँ का असली चेहरा ना दिखा दूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत